जैसे धने साया मनो श्री महाविप्रभु को मेरी वंदना। श्री महाविप्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे मेरा झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही स्पंदन। वंदना 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 वंदना। मुझको दिल दिल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दिल दिल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में कोई तुमसा नहीं इस जहाँ में कहीं। कोई तुमसा नहीं इस जहाँ। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के
पावन चरण कमलों में हार्दिक भावनाभिवंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज सबके चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय उपदेश, जो आत्माओं को दिशा निर्देशन दे रहे हैं कि जिंदगी को गाड़ी किस तरह अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ सकती है और एवर लास्टिंग पीस, एवर लास्टिंग शांति से दूर रखने का कारण है दुनिया के अनुकूल प्रसंगों के प्रति आसक्ति, वृद्धि का भाव और उनको भोगने से उनकी कामना, लालसा और मल्टीपल हो जाती है। इसलिए परमात्मा कषाय की वृद्धि में भी, क्रोध, मान, माया, लोभ के बढ़ने में भी दुनिया की कामनाओं को ही कारण मान रहे। मंदाया फासा बहुलोहणे जा, मंदाया फासा बहुलोहणे जा, तप गाए सुमण न कुंजा, तप गाए सुमण न कुंजा, रखे जको विणे जमाण, माया ने सेवे जलो। परमात्मा बतला रहे हैं कि दुनिया के अनुकूल प्रसंग जो मन को अच्छे लगते हैं, वे सारे के सारे आत्मा की साधना, आत्मा की प्रज्ञा की ज्योति, इन्हें मंद धूमिल बनाने वाले, आत्मा की स्पीड टुवर्ड्स मुक्ति, उसकी स्पीड को भी बहुत मंद करके थमाने वाले। इसलिए ऐसे अनुकूल प्रसंगों की मन से भी कामना न करें। बहुत बार हम देखते हैं जितने जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, आचार्य भगवंत श्री आत्मा राम जी महाराज साहब, बचपन में ही माता पिता का क्या हो गया था, काल हो गया। एक और दुनिया के लोग कहते हैं कि जो संत होते हैं बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, मगर एक साइड पे सुनते हैं कि बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया, तो वो सौभाग्यशाली कैसे हुए। तो वहाँ पर यदि हम भगवान किस नज़रिए से देखते हैं, तो यदि वो अनुकूलताएं मिलती रहती तो शायद वो दुनिया के जंजाल से नहीं निकल पाते। तो किसी के लिए दुनिया की अनुकूलताएं ना मिलना, कम मिलना भी उसके उत्थान में बहुत बड़ा कारण बन जाती। तो मंदाया फासा बहु लोह निजा, दुनिया के अनुकूल प्रसंग जो प्रज्ञा को, प्रज्ञा अर्थात चेतना की वो स्थिति जिससे वो सही और गलत को जज कर सकता है, आत्मा की ही एक अवस्था कि जिसके माध्यम से वह डिस्क्रिमिनेट कर पाए। प्रकर्षेण ज्ञायते अन्य इति प्रज्ञा, जिसके द्वारा किसी सिचुएशन को होलसम बहुत अच्छे से देखा जा सके, समझा जा सके, उस एबिलिटी का नाम है प्रज्ञा। मगर जब वो ज्योति ही मंद पड़ने लग जाएगी तो सही रूप से दिख नहीं पाएगा। जब दिख नहीं पाएगा तो कहाँ से बचना है, कहाँ पर कदम रखना है, यह व्यक्ति आचरण के रूप में फॉलोअप सही नहीं कर पाएगा।
तो परमात्मा कह रहे हैं दुनिया के अनुकूल प्रसंग बुद्धि को, बौद्धिक क्षमताओं को, आत्मा की साधना को फीका बना सकते हैं, इसलिए इनकी मन से भी कामना नहीं करें। और विचार करना है, बहुत बार सुनते हैं कि श्री कृष्ण से कुंती ने मांगा था कि हे कहना आप मुझे याद रखो, एटलीस्ट दुख देते रहो कि मुझे तुम्हारी याद कभी भूलने नहीं। तो इट मीन्स जब दुख आता है तो व्यक्ति ज़्यादा अवेयर हो जाता है, ज़्यादा अलर्ट हो जाता है साधना के लिए कि मेरा कर्म है, मुझे काटना है, उसके लिए। अर्थात दुनिया की प्रतिकूलताओं में तो व्यक्ति धर्म के प्रति इंक्लाइंड हो जाता है, उसके प्रति उसका इंटरेस्ट जैसे कैसे जाग जाता है, मगर जब सुख आते हैं तो धर्म को भूलना बड़ा आसान हो जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं दुनिया के अनुकूल संस्पर्शों की, अनुकूल शब्द रूप गंध रस स्पर्श की कामना नहीं करें। यदि मिले हैं तो मन से उनमें डूबने की कोशिश ना करें। रखेज कोहम विणेज माणम, रखेज कोहम अर्थात क्रोध रूपी आंधी से, क्रोध की आंधी से। बिकॉज जब आंधी आती है तो देखा हुआ रास्ता भी दिखाई नहीं देता। समझदार व्यक्ति भी अनजान बन जाता है, उसे पता होता है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, गुस्से में चिल्लाना अच्छा नहीं होता, मगर जब आंधी आती है तो उस व्यक्ति की वो मेमोरी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें भ्रम आ जाता है, उसमें इल्यूजन आ जाती है, वह व्यक्ति सही जजमेंट नहीं कर पाता, अपने ट्रैक पर चल नहीं पाता। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें उस क्रोध रूपी आंधी से खुद की रक्षा करनी है, खुद को बचाना है। मीन्स आंधी चल रही है तो समझदार लोग अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाते, वो क्या हो जाते हैं, उसी एक जगह पे रुक जाते हैं, वेट करते हैं, कोई शेल्टर ढूंढ लेते हैं। जब आंधी थम जाएगी तब क्या हो जाएंगे, हम चल पड़ेंगे। बिकॉज आंधी चल रही है तो वृक्ष भी टूट करके नीचे गिर सकते हैं, और आंधी चल रही है तो खुद के पाँव भी उखड़ सकते हैं। तो सोचता है एक जगह पे मैं अपने पाँव जमा करके अभी रुक जाऊं। इसी प्रकार जब क्रोध की आंधी चलती है उस समय खुद को एक पॉइंट पे अर्थात खुद को जमा लेना, शांत होकर के रुक जाना, उस समय कोई रिएक्शन नहीं देना, वो भी एक बहुत बड़ा उपाय है। क्यों? क्योंकि जब आंधी थम जाएगी तो सारा सिनेरियो अच्छे से दोबारा दिखने लग जाएगा, सारी पिक्चर क्लियर होने लग जाएगी, रास्ता कौन सा वो भी दिख जाएगा, और कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है वो भी दिख जाएगा। अर्थात आत्मा को क्रोध से अपनी रक्षा करनी है। दूसरा पॉइंट दिया है विणयज माण, अर्थात मान को दूर करे। मान को क्या करे? दूर करे। अब शब्द है मान, मान का एक देखा जाए मान परिमाण एक शब्द आता है। मान परिमाण का मतलब होता है मापना। क्या करना? मापना। और जब व्यक्ति यह सोचता है कि मेरा माप ज़्यादा बड़ा हो गया, मेरा माप क्या है, मेरी हाइट ऊंची है, वो बाकी लोग क्या है, मेरे आगे छोटे हैं। तो लिखने वाले ने लिखा कद बड़ा नहीं करते एड़ियाँ उठाने से, कद बड़ा नहीं करते एड़ियाँ उठाने से, मंजिलें या ऊंचाइयाँ तो मिलती हैं सर को झुकाने से। और जो व्यक्ति झुकना जानते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और जो लोग हमेशा अकड़ना जानते हैं ऐसे लोगों के क्लैशेस चलते रहते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। वे लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं, एबिलिटी भी है उनके अंदर, स्टैमिना भी है, नॉलेज भी है, मगर इतना कुछ होने के बावजूद भी जो अपने क्लैशेस नहीं छोड़ते, टकराना नहीं छोड़ते, फिर ऐसे लोगों को भी कोई टक्कर देने वाला बार बार आता रहता है, बार बार उसके रास्ते में अवरोध डालने वाला आता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं यदि शांति से जीना चाहते हो तो पुराने कर्म काटो और नए कर्म उठाना
बंद करो। अर्थात अपने मान को, इस अभिमान को, अपने उस माप को कि मैं बड़ा हूँ, उसको क्या कर दो, निकाल दो। देखा जाए तो इस पूर्ण लोकाकाश में हमारी एग्जिस्टेंस कितनी को है? इस लोकाकाश में देखें तो हमारी एग्जिस्टेंस कितनी को है? जब 26 देवलोक है, भवनपतियों की आवाज़ है, वाणवंदरों की आवाज़ है, नारकियों का इतना लंबा चौड़ा संसार है, और तो और त्रियंचों का इतना जहाँ अनंत त्रियंच एक वनस्पति में आ जाते हैं। अब इतनी काउंटिंग में चले जाएं तो हमारी काउंटिंग तो, और इंसानों में भी कितने कितने हैं। अब देखा जाए तो वर्तमान में महाविद्य में भी तो तीर्थंकर परमात्मा है, क्या उनकी साधना से हम मुकाबला कर सकते हैं? अर्थात इस संसार में इतना कुछ है, यदि हम उनके साथ खुद को कंपेयर करने लगे तो देखेंगे कि अभी तो हमने कुछ भी पाया नहीं, हमने तो कोई प्लेटफॉर्म अभी अचीव ही नहीं किया। तो परमात्मा कह रहे हैं यदि कुछ अच्छा करने पे सम्मान मिले तो उस सम्मान से अपने अभिमान को नहीं बढ़ाना है, सम्मान से अपने अभिमान को नहीं बढ़ाना है। अभिमान का मतलब जब व्यक्ति अपनी हर बात की मुख्यता रखता है। अभिमान का मतलब जब व्यक्ति अपनी हर बात को मुख्यता पे रख करके उसको अपनी ईगो का विषय बना लेता है, उसका नाम क्या होता है? अभिमान। अब कहते हैं एक बार, एक पुराने समय की बात है, एक घर था जिसमें दूध इत्यादि बहुत आता था। तो दूध आता है तो दही भी होगा, मक्खन भी होगा, मक्खन रिड़का है तो छाछ भी खूब सारी होगी। तो गांव के कई सारे लोग वहाँ से क्या लेने आते, छाछ लेने आते। अब छाछ लेने आते तो एक दिन क्या हुआ, जो घर की मालकिन मतलब सेठानी थी, वो काम से खेतों में गई हुई थी, और उसके पीछे घर पे कौन थी, बहू रानी थी। अब कोई आया छाछ लेने तो उससे पूछा कि छाछ है, तो उसने मना कर दिया कि छाछ नहीं है। अब कहा एक बार देख तो लो, तुम्हारी माँ तो कभी मना नहीं करती। तो अच्छे से देखा, बोले जी सच में नहीं है। जैसे कहा सच में नहीं है तो वापस लौट आई, तो खाली बर्तन देख करके रास्ते में सेठानी मिल गई। उसने पूछा क्या हुआ, बोले जी आज तुम्हारी बहू ने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या मना किया? घर पे आज छाछ नहीं है। कहने लगी अच्छा चलो मैं घर जाके देखती हूँ। जैसे घर आई तो कहने लगी बहू होती कौन है मना करने वाली, बहू होती कौन है मना करने वाली, मैं देखती हूँ। घर पे पहुंची है तो प्रॉपर अपना घर सारे मटके शटके सब चेक चुक कर लिए, कुछ भी नहीं था। तो बोली वहाँ छाछ नहीं है। कहने लगी क्या आपको पहले नहीं पता था? बोली पता तो था क्योंकि सुबह मैं ही करके गई थी ना सारा, ये थोड़े उठती हैं सुबह सुबह, मैं ही करके गई थी। कहने लगी यदि पता था कि छाछ नहीं है तो आपने मेरे को रास्ते में क्यों बोला? तो कहने लगी क्योंकि उसने घर पे आपको मना किया था। वो होती कौन है मना करने वाले, सास तो बड़ी घर की कौन हो, मैं हूँ तो मना भी कौन करेगी, मैं ही करूँ। तो मतलब व्यर्थ की बातों में बहुत बार उनको होता है कि उसने क्यों कहा, ये तो मैंने कहना था, ये मेरा अधिकार था, उसको कहने का अधिकार ही नहीं है, और उस बात को लेकर के मुद्दा बना लिया जाता है। तो परमात्मा फरमा रहे हैं जहाँ मान होगा, जहाँ तुम अपनी मान्यता करवाना चाहते हो, क्योंकि देवता मान्यता करवाते हैं तो सिंपल सी बात है, अभिमान है। अभी उनमें क्या है, अभिमान है। अब शूलपाणी यक्ष ने मान्यता करवाई कि नहीं करवाई, करवाई ना। अब यदि और स्टोरी में अंतगढ़ जी सूत्र में चले तो अर्जुन माली में किनका प्रवेश हुआ था, कौन से यक्ष का? शूलपाणी तो त्रिशूल शब्द समझ में आता है ना, जिसमें 3 शूल होते हैं। अब वो तो त्रिशूल होता है, जिसमें एक ही शूल होता है उसे एक शूल। पाणी का मतलब हाथ, जैसे विष्णु जी के लिए चक्र पाणी आता है, जिनके हाथ में पाणी में क्या है, चक्र है, तो उन्हें विष्णु जी चक्र पाणी बोलते। तो शूल पाणी जिसके हाथ में एक शूल रूपी शस्त्र था उसे क्या कहा, शूल पाणी। मगर मुदगर पाणी कौन सा था, मुदगर पाणी।
अब जिस समय उस बंधु की भार्या के साथ उसकी आंखों के सामने अनुचित चेष्टा होने लगी तो उसको आवेश आया, क्रोध आया और उसने अपने उस देवता को चैलेंज किया। उस मूर्ति को जिसकी अर्चना पूजा वो प्रतिदिन करता था, उसके दादा परदादा लोग भी जिनकी मान्यता करते थे, अब ऐसा क्रोध आया, वो चिल्लाने लगा कि इस प्रतिमा में कोई जान नहीं है, ये लक्कड़ की ही प्रतिमा है। अब जब इस प्रकार चैलेंज करने लगा तो उस देवता की ईगो हर्ट हो गई। क्या हर्ट हुई? ईगो हर्ट हुई। अब उसने सोचा कि यदि मैं इस समय भी ऐसे ही बैठा रहा तो दुनिया वाले लोग मेरी मान्यता करना छोड़ दे। अब उसने अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम क्या आवेश आया कि उसके अंदर प्रवेश लेकर के उन 6 लोगों को भी, क्योंकि धड़ाधड़ उसके भी बंधन तोड़ दिए, किसके? अर्जुन माली के, और उसने 6 आदमियों को भी मार दिया और उसकी पत्नी को भी मार। और नियम बन गए प्रतिदिन का कि 6 पुरुष और 1 स्त्री को मारना। अब ये क्यों किया जा रहा है? गलती की थी जिसने उसको खत्म कर दिया, चलो समझ में आता है, मगर हर रोज क्यों कर रहा है? इसलिए कि मेरी धाक जमाने का वक्त आया है, दुनिया में मेरी धाक बन जानी चाहिए कि आगे से कोई ये हिम्मत ना करे मुझे चैलेंज करने की कि इस देवता के अंदर कोई ताकत नहीं। इट मीन्स जिसके अंदर कषाय है, जिसके अंदर अभी कषाय है तो वो अभी वीतरागी नहीं। तो एनीवेज जो मान्यता करवाता है वो भी ड्यू टू किसके कारण करवाता है? बोलो, किसके कारण? अभिमान रहता है तभी मान्यता करवाता है ना। कभी सुना 24 तीर्थंकरों में से किसी ने कोई अपनी मान्यता करवाई हो? नहीं ना सुनते। अब मान्यता क्यों करवाई जाती है? एक अपने ईगो को पुष्ट रखने के लिए, और मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, ये भी एक उनका कारण रहता है। भले हम किसी देवी की या देवता की आशातना, अवज्ञा, तिरस्कार नहीं करें, मगर जो रियलिटी है उससे रूबरू जरूर होना चाहिए कि सत्य क्या है। तो खैर, जो देवी और देवता अभी वो जो भाव देव हैं, क्योंकि 5 तरह के देवता है ना, जिसमें हम सुनते हैं द्रव्य भव्य देव आते हैं, भाव देव आते हैं, नर देव आते हैं, धर्म देव आते हैं, देवादि देव आते हैं। तो जो देवादि देव हैं वो तो कौन है? तीर्थंकर परमात्मा। जो भाव देव हैं वे जो देव पर्याय का, देव अवस्था का इस समय अनुभव कर रहे हैं। नर देव जो हैं वो है चक्रवर्ती सम्राट, जो नर समुदाय में देवता के समान है। धर्म देव कौन है? जो साधु साध्वी जी महाराज है। और देवादि देव कौन है? देवादि देव कौन है? तीर्थंकर परमात्मा। और जो द्रव्य भव्य देव हैं जिन्होंने आने वाले टाइम में देवता बनना है। सपोज इस समय हमने 4 कारण आते हैं, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप। इनमें से किसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, तो हम यदि सपोज इस जन्म में देवता बनने वाली आयुष्य बांध लेते हैं तो क्या कहलाएंगे? द्रव्य भव्य देव। की आने वाले टाइम में हम क्या बनेंगे? देवता। मगर खैर, हम समझ रहे हैं अभिमान। दुनिया के जितने भी लोग हैं अभी तक जो अभी अरिहंत नहीं हुए हैं, उनके अंदर किसी न किसी रूप में कषाय विद्यमान है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी मान्यता के चक्कर में नहीं पड़ना। किस में नहीं पड़ना? बल्कि अपने मान को तुमने दूर करना है। यदि हल्का सा भी अंदर, बोलते हैं ना आजकल कंप्यूटर में आपके डेटा में यदि वायरस आ जाए तो सारे का सारा डेटा क्या हो सकता है? करप्ट हो सकता है, सारा डाटा उड़ सकता है। इसी प्रकार इन कषायों का कोई भी एक वायरस आ जाए तो हमारा जितना भी ज्ञान, ध्यान, समता, विवेक, सद्गुणों का डाटा है, जितनी माइंड प्रोग्रामिंग अच्छे से हमने कर रखी थी, वो डाटा क्या हो सकता है? वो सारा का सारा डाटा क्या हो सकता है? करप्ट हो सकता है, नष्ट हो सकता है। अब परमात्मा ने क्या कहा? जैसे आजकल एंटीवायरस होते हैं, आजकल क्या होते हैं?
एंटीवायरस होते हैं। तो परमात्मा की शिक्षाएं क्या है? एंटीवायरस। बार बार उन चीज़ों को सुनते रहेंगे तो यदि सपोज दुनिया में कुछ ऐसा मिलता भी है जहाँ पर हम असहनशील हो रहे थे या सम्मान मिलने पर हम भी घमंडी लाल बनने जा रहे थे, तो उन सिचुएशंस में हम खुद को टैकल कर सकेंगे, हम खुद को मैनेज कर सकेंगे, खुद को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे कि मेरे को अहंकार नहीं करना। बड़े बड़ों ने अहंकार किया मगर उनको आज पूछने वाला कोई नहीं। रावण को कितना घमंड था ना घमंड, मगर आज उसको कोई भी सम्मान की नज़र से पूछता या पूछता नहीं है। कौरवों को कितना घमंड था, दुर्योधन को कितना घमंड था, मगर क्या हो गए? मिट्टी में मिल गए, कोई पूछने वाला। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े आज के टाइम में लोग विजिट करने जाते हैं, कुछ तो म्यूजियम बन चुके हैं और कुछ खंडहर बन चुके हैं, मगर वहाँ पर रहने वाले इतने बड़े बड़े स्टेट्स को बसाने वाले जब नहीं रहे, तो हे आत्मा तुम सोचो, तुम कितने को बड़े महल के स्वामी हो जो तुम यहाँ पर सदा रहने वाले हो। अर्थात कोई भी अथॉरिटी, कोई भी प्लेटफॉर्म तुम्हारा साथ चलने वाला नहीं है। इसलिए लिखा है, ओ बंदे आगो मान ना करे, ओ बंदे आगो मान ना करे, तेरी 4 दिना दे जिंदगानी, बंदे आगो मान ना करे, तेरी 4 दिना दे जिंदगानी, बंदे आगो ओ पैना मुल नहीं ओ मिट्टी दा दुआनी, बंदे आगो मान, थोड़े आंदी नांदी इत्थे रुत है बहार दे, थोड़े आंदी नांदी इत्थे रुत है बहार, पतझड़ आनी है सफेदियाँ खिलार दे, पतझड़ आनी है सफेदियाँ खिलार, उस दारणी नहीं हो तेरे ते जवानी, बंदे आगो मान ना करे, सदारणी नहीं हो तेरे ते जवानी, बंदे आगो। हड्डियां दी मुठ तेरी देही दा समान, हड्डियां दी मुठ तेरे देही दा समान, खोरे केड़ी गल उत्ते तेनों अभिमान है, खोरे केड़ी गल उत्ते तेनों अभिमान, ओ तेरी रैणी नहीं ओ जग ते निशानी, बंदे आगो मान ना करे, तेरी रैणी नहीं ओ जग ते निशानी, बंदे आगो। जावी कोई हो जेहा कम तो कमा के, जावी कोई हो जेहा कम तो कम, जग वाले नाम तेरा लैण वड्या के, जग वाले नाम तेरा लैण, ओ जदो छिड़े तेरे रत्ती को कहानी, बंदे आगो मान ना करे, जदो छिड़े तेरे रत्ती को कहानी, बंदे आगो मान, ओ तेरी 4 दिना दे जिंदगानी, बंदे आगो मान ना करे, तेरी 4 दिना
दे जिंदगानी बंदे आगो मानना पैना मुल नहीं मिट्टी दा दुआने बंदे आगो मान ना करे तेरे चरण दे ना दे जिंदगानी बंदे आगो मान। परमात्मा फरमा रहे हैं कि हे आत्मा 21वें देवलोक तक जब अनंत बार जा आए हो, जब वहाँ की रिद्धि शाश्वत नहीं रह पाई, तो आज मिला हुआ कोई भी वैभव सदा टिकने वाला नहीं। तो जाति का, बल का, कुल का, रूप का, तप का, श्रुत ज्ञान का, लाभ का, ऐश्वर्य का, इन बातों का घमंड, इन बातों से तुम किसी भी तरह से अभिमान के स्तर को ऊंचा मत उठाना, अदरवाइज यह घमंड ही पतन का कारण बन जाएगा। तो परमात्मा फरमाते हैं गौरव त्रय का त्याग करना मृदुता है। गौरव त्रय का, क्योंकि आता है ना 3 तरह के गौरव है। कौन कौन सा? रिद्धि का, रस का और साता का। रिद्धि का, रस का और साता। गौरव का मतलब जिससे व्यक्ति खुद को गौरवान्वित महसूस करे, जिससे वो खुद को बाकियों से स्पेशल महसूस करे कि मैं कुछ ज़्यादा पुण्यवान हूँ। तो कभी किसी की रिद्धि समृद्धि बहुत ज़्यादा होती है तो परमात्मा कहते हैं उसका घमंड नहीं करना है, उसका घमंड, क्योंकि भले कितनी रिद्धि हो, रिद्धि मिली है पुण्य से, पुण्य कट लग गया, एकदम से सपोज करंट की सप्लाई हो रही थी रुक गई, तो सब जगह क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार रिद्धि आज जो मिली है, उस रिद्धि में तुम्हें किसी दूसरे का तिरस्कार नहीं कर। बहुत बार कुछ बड़े अधिकारी, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स रैंक पर आकर के अपनी अथॉरिटी के कारण अक्सर क्या हो जाता है कि थोड़ा सा किसी ने कुछ विपरीत कह दिया, कर दिया, जब कुछ सुन लिया तो उनके प्रति कुछ ज़्यादा वो रिजिड होकर के ना उनका कुछ ना कुछ सस्पेंड करवा दिया, कुछ करवा दिया। मगर जब तक तो अधिकारों में है तब तक तो वो सब कुछ चलता रहा। मगर जब सपोज अधिकारों से वो रहित होने लग जाते हैं तो फिर उनको भी उलझाने के लिए वो लोग बड़े स्टेट पर आ गए ना, अब वो लोग प्रोग्रेस कर गए, फिर वो लोग उसको शांति से जीने। गुरुदेव एक छोटी सी स्टोरी सुनाया करते हैं। झूले, पुराने ज़माने पे झूले होते थे ना, आजकल तो इलेक्ट्रिक होते हैं, तो पहले क्या होते थे नीचे आदमी खड़े होते थे, वो धक्का देते थे। तो झूले पर बैठे हुए थे कुछ लोग, और सर्दियों का मौसम था, और सर्दियों के मौसम में मूंगफली खानी भी अच्छी लगती लोगों को। मूंगफली भी खा रहे थे और मूंगफली खा करके छिलके, अब जैसे ही झूला चलते चलते ऊपर जाकर के रुका तो ऊपर वाले ने छिलके क्या किए? मूंगफली खाई और नीचे फेंक दिया। तो नीचे वाले ने बोला भाई हम भी तो इंसान हैं, पर वो क्या बोले, आज मैं ऊपर, हाँ आज हम ऊपर हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे ही झूला है ना तो थोड़ा सा फिर रोटेशन चला, नीचे वाले क्या हो गए? नीचे वाले अब ऊपर आ गए। अब एक को खांसी बहुत हो रखी थी, अब तो अंडरस्टैंड करके आप आगे वाली स्टोरी। तो अब उसको इतना नज़ला हो रखा था कि उसको खंगार आया और उसने नीचे फेंक दिया, नीचे थूक दिया। अब जैसे ही नीचे थूका है तो बहुत ज़्यादा उनको बुरा लगा, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए कि भाई तुम्हें अक्ल नहीं है, देख नहीं सकते कि हम इंसान नीचे बैठे हुए। बोलने लगे भाई आज हम ऊपर, क्या बोले? आज हम ऊपर है। तो यदि ऊपर होने वाला कुछ भी कर सकता है तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली लाइफ में आज आप ऊपर हो तो ज़रूरी नहीं हो सदा आप ऊपर रहोगे। इसलिए आज ऊपर हो, आज बड़े हो, आज अथॉरिटेटिव हो, आज आप डोमिनेटिंग हो, तो इट डजेंट मीन कि आप दूसरों का नुकसान करने लग जाओ, दूसरों को
लुक डाउन करने लग जाओ, दूसरों के तिरस्कार करने लग जाओ। तो परमात्मा कह रहे हैं जो मान है वो आत्मा का शत्रु है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा को सुख देने वाला नहीं है, बल्कि आत्मा को ढेर सारी डिफ़िकल्टीज़ में डालने वाला है। इसलिए कुछ अच्छा मिले भी तो उसके लिए धन्यवाद तो करो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड तो फील करो। जिन जिन के सहयोग से तुम आज इतने ऊपर उठे हो, उनको याद करके आंखें भर करके उनको नमन करो, मगर किसी भी बात का घमंड ना करो। लिखने वाले ने लिखा, भाई जब तुम धरती पे आए थे तो नाम किसने दिया? बोले जी वो भी माता पिता ने दिया। जब बड़े हो गए तो स्कूल के एडमिशन किसने करवाई? बोले माता पिता ने करवाई। कपड़े किसने दिलवाए? माता पिता ने दिलवाए। फिर चलते चलते नौकरी कैसे मिली? बोले जी नौकरी भी किसी कंपनी ने दी। नौकरी किसने दी? वो भी किसी कंपनी ने दी। जब शादी होनी थी तो बेटी किसने दी? हाँ, बेटी भी किसी और ने दी। कहने लगे जब सब कुछ ही तुम्हें कहाँ से मिल रहा है? और जब लास्ट टाइम आया तो मरने के बाद कंधा किसने दिया? बोले वो भी औरों ने दिया। जब सब कुछ और कर रहे हैं तो तुम घमंड किस चीज़ का कर रहे हो? घमंड किस चीज़ का कर रहे हो? बिकॉज सिंगल तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सिंगल तो सिर्फ समता रख के कर्म काट सकते हो, मगर अदरवाइज सोसाइटी में रह रहे हो तो तुम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो। परस्परोपग्रहो जीवाना, तुम एक दूसरे के सहयोगी बनते हो तो तभी तुम्हारी ज़िंदगी खुशनुमा, इजी, स्मूथ हो सकती है। अदरवाइज तुम मात्र दुनिया में कांटे की तरह चुभने वाले बन जाओगे और तुम्हें कोई भी पसंद करने वाला नहीं। तो परमात्मा ने कहा मान का परिहार करे, मान का त्याग करे। अब बाहुबली जी महाराज जिन्होंने समरांगण को, युद्ध भूमि को अपनी दीक्षा भूमि बना लिया, युद्ध भूमि को क्या बना लिया? दीक्षा भूमि। अब भरत के ऊपर वो प्रहार चलने लगा था, भरत के ऊपर प्रहार मुष्टि का चलने लगा था, मगर स्वधर्मेंद्र, शक्रेंद्र आदि उन देवों ने क्या बोला? ये अनर्थ हो जाएगा कि इतने बड़े बाप की संतान कुछ ऐसा करने लग जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये मुट्ठी ऊपर जा चुकी है, खाली नहीं आएगी। तो कहने लगे खाली नहीं आएगी तो तुम अपना दमन करो। क्या करो? तो उन्होंने उसी टाइम क्या कर लिया? पंचमुष्टि लोच करी। वहीं पर साधना में, ध्यान में खड़े हो गए। सब लोग लौट आते हैं दीक्षा ग्रहण कर, मगर साल से ऊपर समय होने लगा है। कहते हैं कि लताएं चढ़ते चढ़ते बेलें उनके तन को ढकने लगी। मिट्टी का ढेर मानो बाम्बी बन गई है। काफ़ी हद तक उस बाम्बी में वृक्षों की तरह जैसे पक्षी घोंसले बनाते हैं, उन लताओं पर घोंसले भी बन गए, मगर वो निश्चल रहे, हिले नहीं। उनके ध्यान में कितना ज़्यादा स्थिरता का भाव आ गया, मगर एक भाव उन्हें अभी तक केवल ज्ञानी नहीं बनने दे रहा। उन्होंने सोचा क्या था कि मैं अभी जाऊंगा तो मेरे से जो पहले दीक्षित हो चुके मेरे छोटे भाई है, उन्हें मुझे जाकर के वंदना करना पड़ेगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो तब जाऊंगा जब मेरे को केवल ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि केवल ज्ञानी को फिर दूसरे को वंदना करने का कोई विधान, कोई नियम नहीं है। अब जैसे ही सोचा कि तब जाऊंगा, केवल ज्ञान हो ही नहीं रहा। इधर ब्राह्मी सुंदरी जी ने प्रभु ऋषभ देव के श्री चरणों में प्रश्न रखा कि क्या भगवान इस समय कोई ऐसा है जो बहुत उत्कृष्ट तप आराधना कर रहा है मगर उसे केवल ज्ञान नहीं हो रहा? बोले तुम्हारा भाई। क्या बोले? तुम्हारा भाई। अब वो वहाँ पर जाती हैं और भाई से क्या बोलती है? क्या बोलती है? अहम के हाथी पे नहीं होवे केवल ज्ञान, अहम के हाथी पे नहीं होवे परम पद पाना है तो छोड़ दे तू अभिमान, परम पद पाना है तो
छोड़ दे तू। तब जब उन्होंने सेल्फ चेक किया तो महसूस हुआ कि मैं अभी भी अभिमान के हाथी पे सवार हूँ। और जैसे ही भाव बदला कि मैं वंदन करूँगा, भाव जैसे ही आया, जैसे ही कदम उठाने की हिम्मत की है, उसी समय घाती कर्म क्षय हो, देव धुंदबियाँ बजने लगी। केवल ज्ञान का वो महोत्सव होने लगा। फिर परमात्मा के श्री चरणों में भी पहुँचते। मगर विचार करना है, केवल ज्ञान तक को रोकने वाला कौन बन गया? अभिमान। तो परमात्मा कहते हैं वंदना करने से अभिमान टूटता है। वंदना करने से क्या टूटता है? तो हमारा इष्ट मंत्र कौन सा है? बोलो। नमस्कार महामंत्र, नवकार महामंत्र। तो उसकी हर लाइन में क्या है? नमो। नमो अरिहंताण। मोदी जी भी तो नमो नमो करके, विचार करो ना, जो नमना जानता है वो प्रोग्रेस कर सकता है। परमात्मा के शासन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी नमन करना, झुकना जरूरी। जो गुणवान है तो उन गुणों को देख करके यदि आप नम रहे हो, झुक रहे हो, तो आप उस व्यक्ति की उस एफर्ट को, उसकी स्ट्रगल को, उस व्यक्ति के सैक्रिफाइस को, उस व्यक्ति की कुर्बानी को नमस्कार कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने अभिमान को छोड़ा और अभी तक हम अपने अभिमान को छोड़ने में समर्थ नहीं हो पा रहे। अब भगवान महावीर स्वामी जब तक अभिमान था विश्वभूति के रूप में, अभिमान ही था ना कि मैं शक्तिशाली, इसने मेरे क्या कर दी, खिल्ली उड़ा दी और गायों को सींगों से उठा करके ऊपर भी फेंक दिया, निदान भी कर लिया, मैं महाशक्तिशाली बनो। त्रिपृष्ठ वासुदेव भी बन गए, मगर उसके बाद 7वें नरक में जाना पड़ा। तो परमात्मा ने कहा कि मान आत्मा की उन्नति का कारक नहीं, बल्कि आत्मा की अवनति का। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, थे चुकदाए हो रब मेरा सतगुरु बन के, बोलिया गम ज्ञाता गम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो परमात्मा ने कहा गौरव त्रय का त्याग करने से, गौरव त्रय का त्याग करने से तुम विनयशील बनोगे, तुम्हारे अंदर मृदुता का विकास होगा। और मृदुता तुम्हारा अपना स्वाभाविक गुण है, तुम अपनी आत्मा के गुणों से युक्त हो पाओगे। तो रिद्धि का गौरव, दूसरा गौरव रस का, दूसरा गौरव रस का मतलब खाने पीने को घर में बहुत बढ़िया बढ़िया है। बहुत बार होता है ना, किसी रिश्तेदार के पास ज़्यादा पैसे, इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो बहुत से जो हाई फाई वाले रिश्तेदार होते हैं, दे डजेंट वांट टू विजिट देयर। उनको क्या होता है, वहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, सुख तो हमारे पास है। अर्थात वो दूसरों को जब अपने से कम आंकने लग जाते, तो दूसरों का सम्मान भी वो प्रॉपर नहीं कर पाते। सम्मान नहीं कर पाते मीन्स उनके अंदर वो स्टिफनेस आ जाती।
अभिमान क्या है? स्टिफनेस है ना। अभिमान को वो सिंपल समझे तो हमें अभिमान पीड़ा देगा। कैसे पीड़ा देगा? जैसे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। अब फ्रोजन शोल्डर तो समझ आ गया ना, सर्वाइकल हो जाता है, हाँ, लोअर बैक में वो स्टिफनेस आ जाती है। तो ऐसे ही जब आत्म की भावों में स्टिफनेस आती है तो वो विनयशील नहीं रह पाता, मगर उस स्टिफनेस से आत्मा का नुकसान ज़रूर होता है। अंदर से खुशी नहीं है, घमंड करने वाले को भी खुशी नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। परमात्मा कहते हैं तुम इन चीज़ों से ऊपर उठ करके खुद को विनम्र बनाने का, खुद को फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास करो। लिखने वाले ने लिखा है, झगड़ोगे तो टूट कर बिखर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा आईना हम है और हमारा आईना तुम हो। अभिमानी व्यक्ति सिर्फ टकराना जानता है, मगर समझदार व्यक्ति सोचता है यदि कोई सामने वाला कह रहा है तो आई शुड, मेरे को क्या चाहिए, एटलीस्ट चेक माई सेल्फ, मेरे को खुद को देखना चाहिए। मगर यदि अभिमान रखेंगे तो हमें लगेगा कि दूसरा होता कौन है मुझे कुछ कहने वाला, टोकने वाला, रोकने वाला, समझाने वाला। मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसा करूँगा, मैं कौन सा उससे मांग करके ज़िंदगी गुजारता हूँ। मगर परमात्मा ने कहा ऐसे चलोगे तो आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। तीसरा है साता का। किसी की ज़िंदगी में साता, लग्जरी, सुख बहुत ज़्यादा है तो उसको अपने उन सुखों का ही घमंड होने लग जाता है, और अपने उन सुखों के घमंड के कारण फिर वो दूसरों का निरादर करने लग जाता है। तो परमात्मा ने कहा ये सब चंचल है, पानी के बुलबुले के समान है, ये सदा रहने वाले नहीं है। इसलिए तुम इन नश्वर चीज़ों के कारण अपने आत्मा के गुणों को ज़रा भी आहत होने मत दो। तो पुष्पचूला जी सुनते हैं, पुष्पचूला जी जो अरण्यका पुत्र आचार्य जी की सेवा करती थी, गोचरी के लिए जाती थी। अब विचार करना है, विनम्रता थी, विनम्रता थी तो आगे बढ़ पाए, और विनम्रता ना होती तो मृगावती जी, उनके अंदर विनम्रता थी तो चंदन बालाजी की डांट सह करके वो केवल ज्ञानी बन गई। मगर यदि विनम्रता ना होती तो उनकी ज़िंदगी में उन गुणों का आज विकास ना हो पाता। तो हम अपनी ज़िंदगी में इन कमियों को खुद दोबारा से चेक करें, चेक करके उनको दूर करने का अभ्यास करें, तभी ज़िंदगी शांत हो पाएगी। इन्हीं मंगल भावों के साथ हम गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।